नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर 12,000 लोगों को किया गया पाबंद। साथ ही बात होगी गुजरात के तिलकवाड़ा में सामूहिक आरोग्य केंद्र में सफल मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बिजनौर से है, जहां थाना चांदपुर क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला घर से दवाई लेने के लिए चांदपुर जा रही थी। जैसे ही महिला रेलवे लाइन पार कर रही थी, वह ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से महिला के परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ के निवासी हैं आप? मिर्जापुर जिला। कैसे हादसा हुआ है? हम काम पे थे और ये चांदपुर जा रही थी दवाई लेने। गढ़वाल से एक्सीडेंट हुआ, जा रहा हूँ। क्या लगती थी मृतक आपकी? माँ है हमारी। कितनी उम्र होगी? ये 60 के लगभग। सीताराम। कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर पे। क्या ये कौन थी मृतक जो है आपकी? माँ। कैसे हादसा हुआ? ये लाइन पार कर रही थी। कहाँ जा रही थी? चांदपुर। कब की घटना है ये? ये गढ़वाल थी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर नगर निकाय चुनाव को लेकर 12,000 लोगों को पाबंद किया गया है। पुलिस ने असामाजिक तत्वों को बाउंड करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। सीसीटीवी की नजर में चुनाव होगा। मतदाता केंद्रों को सीसीटीवी में लैस किया जाएगा। चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर की सभी निकाय चुनाव में द्वितीय फेज में होना है चुनाव। सर, निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की पुलिस की तैयारी है और कितने लोगों को इसमें पाबंद किया गया है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आगामी जो नगर निकाय चुनाव यहाँ पे जनपद बुलंदशहर में होने हैं, इसको लेकर के पुलिस अपनी तैयारियां निरंतर कर रही है। अब तक लगभग 12,000 लोगों को बाउंड डाउन कराया जा चुका है और जो भी क्षेत्र चुनाव से प्रभावित हो रहा है उसमें शस्त्र जमा करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे जो भी सक्रिय आपराधिक तत्व हैं उनको चिन्हित कर उन पर गुंडा और गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी पोलिंग सेंटर्स हैं उनका भ्रमण करते हुए उनको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर लिया गया है, जिसमें अति संवेदनशील प्लस अति संवेदनशील और सामान्य कैटेगरी में उसको विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी पोलिंग सेंटर्स पे सीसीटीवी की व्यवस्था है कि नहीं, इसको चेक किया जा रहा है। आसपास जो आने जाने के रास्ते हैं इस पे सीसीटीवी लगे हैं कि नहीं, इसको भी देखा जा रहा है। और जितने भी एनबीडब्ल्यू जारी हैं इन सभी पर एनबीडब्ल्यू का तामिला करवाने हेतु थानों को बता दिया गया है और ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिल्कुल निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव करवाया जाएगा और कोई भी व्यक्ति यदि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है या चुनाव में किसी प्रकार के विघ्न पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके साथ बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज सुबह 5 बजे थाना सीसागंज क्षेत्र के अंतर्गत बाबा की शाला NH2 हाईवे पर अचानक अमोनिया गैस से भरा हुआ कैप्सूल अनियंत्रित होकर पलटा, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से संयुक्त चिकित्सालय सिरसागंज भिजवाया। ये घटना उस समय हुई जब कानपुर की तरफ से आ रहे अमोनिया गैस से लगा हुआ कैप्सूल ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। क्या बात हो गई है? ये गैस टैंकर 5 बजे पलट गया था, उसे पुलिस आ गई है, अभी उठाया जा रहा है। यहाँ क्या पर भरा हुआ है इसमें? इसमें अमोनिया गैस भरी हुई है। कौन सी जगह है ये बाबा की शाला पुलिस चौकी कटफोरी वाली है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उल्लेखनीय है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। ये महामारी ने पूरे देश में हाहाकार मचाया है और पिछले कई दिनों से ये महामारी फिर बढ़ रही है। भारत देश में भी पिछले कई दिनों से कोरोना के केस दर्ज हो रहे हैं। ये महामारी के सामने लड़ने के लिए सरकार की ओर से आरोग्य केंद्र में विविध सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। साथ ही तिलकवाड़ा आरोग्य केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट से लेकर कोरोना महामारी के सामने लड़ने के लिए हर व्यवस्था उपलब्ध करवा दी गई है और आगामी समय में अगर कोरोना महामारी बढ़ेगी तो ये महामारी के सामने हर एक सुविधा का उपयोग किस तरह से करना
और लोगों को कोरोना महामारी से किस तरह से बचाना, ये माहिती देने के लिए तिलकवाड़ा सामूहिक आरोग्य केंद्र में सफल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट से लेकर दर्दियों को ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ कोरोना मरीजों को ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाए, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। आपने સૌ જાણીએ છીએ કે કોરોના એક વૈશ્વિક મહામારીને રૂપે જોવામાં આવેલ છે અને હાલ દિન પ્રતિદિન કોરોનાની બઢોતરી થયા કરે છે, જેને ભાગરૂપે આજ રોજ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તિલકવાડા ખાતે મોકડ્રીલ કરવામાં આવેલ, જેની ઓક્સિજન પ્લાન્ટથી લઈને પેશન્ટોને કેવી રીતે ઓક્સિજન સપ્લાય આપવાનું, દવાઓ કેવી રીતે સુવિધાને આપણે સ્ટાફને બધી રીતે ટ્રેનિંગ કરીને બધી રીતે બતાવેલ છે અને આગામી કોઈ બી તકલીફો હોય કોરોનાથી લાગતી કોઈ બી આપણે સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સ્ટાફથી લઈને ડૉક્ટર બધાએ આપણે તૈયાર રહીએ છીએ અને બધી સુવિધાઓને સજ્જ રાખીને બધી આપણે આ મોકડ્રીલ કરવામાં આવેલ છે, જે આપણે જણાવીએ છીએ। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। कैमूर बबुआ रविदास आश्रम में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार और जिला प्रभारी भानु प्रताप को पार्टी से निष्कासित किए जाने और जिला कमेटी को भंग किए जाने पर प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर द्वारा पार्टी में मनमानी करने तथा जिलाध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया के तहत नहीं करने, दल विरोधी काम करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद से लगातार बसपा का वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है। बसपा की स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने प्रदेश प्रभारी को हटाने की मांग की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और आपको क्यों हटाया गया? पार्टी से जो मान्यवर साहब की बनाई हुई पार्टी है और उस कारवा को माननीय बहन जी पूरे देश में मान्यवर साहब की कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो पार्टी के जो स्टेट प्रभारी हैं डॉक्टर लालजी मेधांकर, बहन जी को आदेश को न मानकर अपनी आदेश को फॉलो करवाना चाहते हैं, इसलिए पूरे बिहार के कार्यकर्ता उनसे नाराज होकर सवाल करना चालू कर दिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, इस कार्यकर्ताओं का यह सवाल था कि जब बहन जी ने आदेश दिया था कि पंचायती चुनाव और नगर परिषद चुनाव में एक भी रुपया लेकर चुनाव नहीं लड़वाना है किसी से और हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर लालजी मेधांकर ने पूरे बिहार में अपने मनमानी ढंग से अन्य दल के लोगों से चुनाव लड़वाए, पैसा लेकर 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए लेकर चुनाव लड़वाए और कार्यकर्ता हमारे पूरे प्रदेश के विरोध करते रह गए, लेकिन किसी को पार्टी से निकाल दिए तो किसी से पार्टी से निकलने के लिए मजबूर कर दिए। इसमें ये विपक्ष क्या, इसमें किसको हानि है? इसमें मान्यवर साहब की बनाई हुई पार्टी और ये बहुजन समाज के पार्टी को नुकसान है। जितने भी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, सारा बहन जी की जो नीति है, विचारधारा है, उस सब समस्या विचारधारा को कमज़ोर करने के लिए डॉक्टर लालजी मेधांकर काम कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि पूरे बिहार में डॉक्टर लालजी मेधांकर अन्य दलों से साठगांठ करके इस विजन मूवमेंट को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ, पूर्व जिलाध्यक्ष। क्या मुद्दा पड़ी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा प्रखंड अध्यक्ष से? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी के पद पे था और यहाँ के केंद्र के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लालजी मेधांकर से जब हम लोगों ने वो आए समीक्षा करने के लिए, तो हम लोगों ने कहा कि भाई समीक्षा होगी, इसमें समीक्षा कार्यकर्ताओं की होगी और आपकी भी होगी। तो ये बात उनको नागवार गुजरा। हम लोगों ने कहा कि जब बहन जी का आदेश था कि आकाश आनंद जी के शादी में अन्य दल वाले नहीं आएंगे, तो फिर आपने यहाँ से लोगों को पैसा लेकर क्यों वहाँ पे ले गए शादी में? तो ये चीज़ें जो है उनको नागवार गुजरी। और हम लोगों ने ये भी कहा कि जब समीक्षा आपको करनी है तो सबसे पहले आपको जिला अध्यक्ष को सूचना देनी चाहिए इस बात की, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और ऐसे कई संलिप्त मामले थे जिनका मैं उजागर करना चाह रहा था। हम लोगों ने बंद कमरे में उनसे बात पूछा कि भाई पूरा बिहार में आपका ये चर्चा का विषय है कि आपका जो है नाजायज़ संबंध, ये प्रतिमा नाम की एक लड़की है, इंदौर की रहने वाली है, जो रोहतास जिला पड़ता है, उसके साथ सब लोग सवाल कर रहे हैं, इसका आप जवाब दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। वोट बैलेंस हमारा 5% था, वो घट के 1.5% हो गया, तो इसकी समीक्षा भी आपकी भी होनी चाहिए। और जैसे आपने गोपालगंज में चुनाव लड़ाया तो वहाँ पे हम लोग का वोट बैलेंस 42,000 था, जो घट के 8,000 पे आ गया।
तो ये सब बातों को लेकर हम लोगों ने जब उनसे पूछना चालू किया तो ये सब चीज़ें उनको नागवार गुजरी और उन्होंने पार्टी से ही निकालने का काम किया। लेकिन जान लीजिए कि उनके पार्टी से निकलने से हम लोग आहत नहीं हैं और ये बहुजन समाज के सारे पदाधिकारी लोग हैं। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं और ऐसे कई को प्रभारी आएंगे जाएंगे, ऐसे प्रभारी का हम लोग घोर विरोध करते हैं। और जब तक हम लोग मेघांकर को बिहार से हटा नहीं देंगे, ये पूरे बसपा की मांग है कि बिहार में बसपा को बचाना है तो डॉक्टर लालजी मेघांकर को भगाना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर लालजी मेघांकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर लालजी मेघांकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर लालजी मेघांकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। जमीनी विवाद में पुलिस के हस्तक्षेप न करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद पुलिस राजस्व मामले में दखल अंदाजी करने से बाज नहीं आ रही है। थाना कटका के ग्राम मथुरापुर निवासिनी सरिता देवी ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी आबादी की जमीन में विपक्षी राजेश पुत्र रामचरण अपने परिवार व सहयोगियों के साथ जबरदस्ती दीवार खड़ी करके कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कटका थाने में की गई है। मौके पर पहुंचे रफीगंज चौकी इंचार्ज अमलेश यादव निर्माण रोकने के बजाय कब्जेदार को शह दे रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में निर्माण होता रहा, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पीड़ित की पुत्री ने मोबाइल में की। तो आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने मोबाइल छीनकर उसमें से रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। पीड़ित महिला ने एसडीएम व सीओ से अवैध निर्माण रोके जाने की मांग की है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता देवी है। कहाँ घर है आपका? ग्राम मथुरापुर, जिला अम्बेडकर नगर है, ब्लॉक जलालपुर, तहसील जलालपुर, थाना कटका है। आप एसडीएम साहब से मिलने आई थी, क्या वजह रही? एसडीएम साहब से मिलने आई थी। मेरा मकान था, तारुफ पे मुकदमा चल रहा है, 8-10 साल से चल रहा है मुकदमा। मेरा मकान भी गिरा दिए हैं और सर उस पर जबरदस्ती आज मकान दीवार उठा रहे हैं। कौन उठा रहा है? रामचरण मेरा विपक्षी। और सर मैं 1076 पे फ़ोन किया, 1090 पे फ़ोन किया, कोई सुनवाई नहीं हुई है। 112 फ़ोन किया तो माला गाड़ी आई थी सर। उसके बाद यहाँ आके मैं बोली कि सर ये देखो जबरदस्ती मकान बना रहे हैं, कहीं तुम्हारे में नहीं बना, फाइल लाइए। मैं सारा कागज ला के दिया उसको। किसको दिया? वो पुलिस वाले को। कौन पुलिस वाला? वो क्या नाम है, अमलेश कुमार यादव। ठीक, उनको दी। वो बोले तुम्हारा इसमें नाम नहीं है, अब वो बनाएगा तो हम रोक नहीं सकते हैं। तो सर धमकी दे के वो चले गए हमको। उसके बाद दोबारा फिर वो गया चौकी पे, थाने गया, मेरा भी पक्षी रामचरण का लड़का राजेश, वहाँ से बातचीत करके आए, तुरंत दीवार उठाने लगा। फिर 100 नंबर पे 112 पे मैंने कॉल किया, फिर पुलिस आई, फिर दीवार आधा माला उठा लिया था। हम कहे सर इसको गिरा दीजिए, कहे कि नहीं अब इतना उठा गिरेगा नहीं, अब इस पे रोका दे रहे हैं, अब नहीं करेगा। आपने कोई वीडियो वगैरह बनाया था उस समय? सर वीडियो बनाए तो वीडियो मतलब वही जो अमलेश कुमार यादव थे वो मेरी बच्ची बना रही थी, वो उड़ा दिए पकड़ के, वो लेकर मोबाइल मेरा। तो आपने एसडीएम साहब से क्या मांग की है? मांग की कि मेरा न्याय करिए, मेरा हक दिलाइए बस। मुलाकात हुई? अभी ईडीएम से बात नहीं हुई है, एसओ से बात हुई है, सीओ से बात हुई है। सीओ साहब ने क्या कहा? सीओ साहब ने पुलिस चौकी पे फ़ोन किए हैं, वो बात किए तो वो पुलिस चौकी वहाँ घर पे गई थी, वो लोग भाग गए। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। यूपी पीएससी परीक्षा पास करने के बाद पैतृक गांव सतोहा पहुंचने पर नम्रता सिंह लोधी का गांव वासियों ने फूल मालाओं से अलग ही अंदाज में स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि डिबाई तहसील के छोटे से गांव सतोहा के लिए आज गौरव की बात थी, और भो भी क्यों ना, क्योंकि आज उनके गांव की बेटी ने यूपी पीसीएससी परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त कर जनपद बुलंदशहर का ही नहीं अपने गांव सतोहा का भी नाम रोशन किया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंधाईपुर गांव में रविवार को भीषण आग लगी घटना से ग्रसित हुए दर्जनों बेघर अग्नि पीड़ित परिवारों के गांव में अली अकबर के 2 युवा पुत्र समाजसेवी अजहर इस्लाम और मजहर इस्लाम ने 1 महीने का सभी परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया एवं भोजन बनाने का बंदोबस्त कराया। साथ ही पीड़ित परिवारों से उनका हालचाल जाना और उन्हें जितना हो सके उतना मदद करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान समाज सेवी के साथ उपस्थित मौके पर भारत तिरतनी, चाचकी मुखिया प्रतिनिधि मुख्तार शेख, चाचकी उप मुखिया हाजी कुल शेख, गंधाईपुर गांव के मुखिया हारून मौके पर उपस्थित थे। कल मुझे रात को पता चला कि गंधाईपुर में 33 घर्स आग लग के पूरा
घर का जितना भी सारे सामान था सब तहस नहस हो गया। तो काफ़ी रात को मुझे पता चला, तो रात को मैं नहीं जा पाया। तो सुबह को उठने के बाद ही वहाँ जाने का मैंने प्रोग्राम किया और जाके देखा कि एक्चुअल में सबका घर द्वार, कपड़ा लत्ता, चूल्हा, चक्की, बर्तन, कुछ भी लोग का कुछ नहीं बचा। तो मैं अपने तरफ से कुछ राशन, माने राहत के लिए कुछ राशन ले गया, कुछ वस्त्र दिया, उसके बाद आपका कुछ आर्थिक मदद भी किया गया। और आगे भी जहाँ तक होगा मैं उन लोगों को बोल कर आया हूँ कि और भी आप लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ता है तो वो जो गांव है गोनाईपुर, वो मेरा घर से नियरेस्ट में पड़ता है। तो मैं उन लोगों को बोला कि कुछ भी होगा तो हमसे संपर्क कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा हूँ। इस घटना में कोई हताहत भी हुआ था क्या, मालूम है कुछ? हताहत की तो कुछ बात नहीं पता चला, सिर्फ आपका सामग्री वगैरह जला है। धन्यवाद। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।